दुनिया में एक बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ईरान इस वक्त जो है बहुत बड़ी जो है दिक्कत में है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा महाविश्व युद्ध चल रहा है। यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं कि इसकी जो है असर जो है, इसकी आंच इस दुनिया पर पड़ रही है। हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लगातार अपने ईगो को हर्ट होने नहीं दे रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति नए जो भी फिलहाल बने हैं, जो खैमनेई के बेटे भी हैं, जब खैमनेई की मौत हो गई थी उसके बाद जो है इनको तुरंत जो वहां पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद इन्होंने जो है शायद सोच लिया है कि मैं भी अपने जो है यानी कि पिता का मौत का बदला लेकर रहूंगा। इन्होंने जो वहां पर बहुत बड़ा जो है मसला क्रिएट कर दिया। वो मसला क्रिएट इस कदर नहीं किया है, इसने जो है क्या किया है मैं आपको बता दूं। इसने देखिए, हमने आपको पीछे बहुत सारी तस्वीर दिखाई थी कि इसने जो है एक बहुत बड़ा जो मतलब सऊदी अरब के अंदर तेल कंट्री थी, या फिर यूं कहें कि तेल का बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया था, वहां पर जो है इसने बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया था। उसके बाद जो है वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल मच गया था। यूं कहें कि यानी कि गल्फ कंट्रियों में जितने भी देश मुस्लिम देश माने जाते हैं उसमें जो है सब में इसने जो है बहुत बड़ा आतंक सा मचा रखा है। लेकिन ये सही भी कर रहा है, क्योंकि ये जो मतलब अमेरिका की चाचा चौधरी वाला उसका एक तरह इमेज बना के रखा हुआ है। वो इस वक्त वो जानता है कि दुनिया वालों को एक तरह से एक बताना चाहता है कि मैं ही इस दुनिया में सब कुछ हूं। तो वो लगातार जो है उसको जो जवाब दे रहे हैं वो यही व्यक्ति हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है साहब, इन्होंने जो है ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं ये लगातार क्या कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों को लगातार दबाते आ रहे हैं। हमने देखा कि इसने जो है चाइना को नहीं छोड़ा, इंडिया को नहीं छोड़ा, रशिया को नहीं छोड़ा। तो छोटे मोटे देश साहब इसके लिए क्या हैं, लेकिन इसने भी बहुत बड़े दिमाग से काम लिया था। इसको पता था मुझको ईरान से जो है इलझने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इसने सबसे पहले क्या किया कि पहले जो है रशिया को जो है यूक्रेन वॉर में उलझा दिया। उसके बाद में एक जो मतलब एक मसला सामने निकल के आया है, वो हमको ये निकल के आया है कि चाइना और ताइवान वाले मुद्दे पर जो है चाइना को उलझा दिया था। लेकिन चाइना भी नहीं चाहता कि मैं अमेरिका के बीच में फंसूं, या फिर मैं अमेरिका के मामले में जो है इसमें दखलंदाजी करूं, क्योंकि चाइना अपना जो है मुद्दा सीधा करना चाहता है। क्योंकि अगर वो आज अमेरिका के मामले में जाकर के बीच में खड़ा होता है, या फिर सीधे डायरेक्टली कहता है कि अमेरिका वालों तुम ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं, तो आने वाले समय में वो ताइवान के मुद्दे पर खड़ा हो जाएगा, वो जापान के मुद्दे पर खड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से चाइना हल्का सा चुप है। लेकिन रशिया वाले इस वक्त क्या है, उसकी तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है, यहां तक कि उसके ऊपर जो बहुत सारे सेशंस ला रखे हैं अमेरिका ने, उसके चलते जो है मतलब लगातार, हालांकि वो ईरान की मदद कर तो रहे हैं लेकिन जो करनी चाहिए थी शायद वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनको बहुत बड़ी उम्मीद थी इंडिया से, लेकिन इंडिया लगातार जो है उसको इग्नोर कर रहा है, और उसकी जो है बहुत बड़ी अब जो खामियाजा इंडिया को भुगतने को मिला है। लेकिन अगर हम वही बात करें, हम अगर यानी उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन, उनकी अगर हम बात कर लें, तो वो लगातार जो है ईरान के सामने खड़े हुए हैं। क्योंकि हमने जो है बहुत सारे मीम्स भी ऐसे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे हैं कि मतलब उनका ये कहना है कि एक बार बस अमेरिका मुझको छेड़ दे, उसके बाद मैं बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। वो एक छोटा सा देश जो शायद वर्ल्ड के नक्शे पर दिखाई भी नहीं देता, वो जो है अमेरिका शायद उसका नाम लेने से कतरा रहा है लगातार। पिछले 3 साल में हमने देखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर किसी का नाम लिया, लेकिन इस बंदे का नाम नहीं लिया। तो इसकी जो मतलब क्या कह सकते हैं, इसकी क्रूरता हो या फिर इसके मतलब जो वेपन है इसके पास, उनको देखें क्या हो सकता है इसके पास जो उसका नाम लगातार लेने से अमेरिका डर रहा है। लेकिन हम वहीं आपको बता दें कि लगातार अभी दुनिया में चल क्या रहा है। देखिए इन दोनों की वॉर चल रही है, हम सभी जानते हैं, लेकिन दुनिया में क्या इसका असर पड़ रहा है। देखिए ईरान के अंदर बहुत ज्यादा काफी मात्रा में जो उसकी तमाम बड़े शहर हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है। अमेरिका इजराइल लगातार वहां पर अटैक कर रहे हैं। वहीं इसने क्या किया है साहब, इसने ये किया है कि मतलब ये जो यहाँ पर हैम स्टेट पड़ता है इसको उसने ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, बिल्कुल ही, और ब्लॉक इस कदर कर दिया है अभी तक तो शायद वो जो एक तरह से प्रेजेंट कर रहा था दुनिया वालों के सामने कि साहब मान जाओ, इस तरह की मतलब दिक्कतें क्रिएट मत होने दो, अमेरिका को संभालो। लेकिन क्या किया, उसके बदले जो है तमाम वो कंट्रियां जो मतलब इसके आसपास की कंट्रियां थी, जो इसके मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे, जो तमाम मुस्लिम कंट्रियां थी, उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। हमने देखा कि सऊदी अरब के जो मतलब प्रिंस हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि मतलब जो ईरान खैमनेई थे उनको मार दिया जाए। इस तरह का वहां से हमको कुछ सुनने को मिला था। तो लगातार ईरान जो है यहाँ पर गुस्से में है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि नॉर्थ में हमको देखने को मिलता है, जिस तरह अमेरिका
अमेरिका चाचा चौधरी बनकर रहता है, वहीं उसी तरह से जो है यहाँ पर गल्फ कंट्रियों में ईरान चाचा चौधरी बनकर रहा करता था। जिस तरह से हम अगर अपनी साइड में देखें, वेस्ट में देखें, तो यहाँ पर जो चाइना चाचा चौधरी है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे एरिया में आकर के या फिर हमारे मोहल्ले में आकर के कोई चाचा चौधरी की इमेज रखता हो, उसको जो आकर छेड़े तो उसको गुस्सा तो आता ही है। तो इसने क्या किया, इसने जो है अमेरिका को ना टारगेट किया, ना ही इजराइल को टारगेट किया, इसने सीधा जो है उन आसपास के लोगों को टारगेट किया जिन्होंने उनको साथ दिया, क्योंकि ये जो है लगातार उस चीज को देखकर गुस्से में है। क्योंकि लगातार हमने देखा था, इजिप्ट हो, सूडान हो, सऊदी अरब हो, टर्की हो, सीरिया हो, इराक हो, या फिर तमाम उसके आसपास के देश हो, वहां पर जो है हर जगह अमेरिका के बेसिस बने हुए हैं। और लगातार अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका साहब इस ओर बैठा है, शायद ईरान की कोई मिसाइल हो कि यहां पर पहुंच पाए। लगातार अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका यहीं से अटैक कर रहा है और यहीं पर जो है उसका जीना हराम कर दिया है। इसके चलते ईरान ने जो है गुस्सा ईरान ने क्या किया साहब, कि गुस्सा ईरान ने यहाँ पर जितने भी बेसिस थे यहाँ पर तमाम वो टारगेट किए, यहाँ पर जो है तमाम असेंबली बनी हुई थी, या फिर बहुत यहाँ पर जो मतलब तेल के बहुत सारी कंपनियां थी, यहाँ पर तेल के बहुत सारे इस तरह के मतलब रिजर्व थे, वहां पर जो अटैक किया भारी मात्रा में, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है नुकसान भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ आती है कि अमेरिका को कोई नुकसान हुआ, उसका सीधा जवाब है नहीं हुआ। अमेरिका तो यहाँ बैठा है, जो भी नुकसान हो रहा है वो गल्फ एरिया में हो रहा है, गल्फ कंट्रियों में हो रहा है, और उसका जो सीधा मतलब असर पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, वो सीधा असर पड़ रहा है इंडिया, चाइना, या फिर इस तरह हम देख सकते हैं यानी कि बांग्लादेश पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, श्रीलंका पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है, और तमाम ये कंट्री जो यहाँ पर वेस्ट में पड़ती हैं, उन पर ये तमाम असर दिखाई देने को हमको मिल रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अमेरिका ने हमने अमेरिका के बारे में हमको एक बार हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने क्या किया था साहब, कि वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अगर हम वहीं देखते हैं, अगर हम वेस्ट में थोड़ी नजर डालें, तो वेस्ट में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा ऑयल है तो वो है ईरान, इराक, सऊदी अरब, यानी कि यहां पर जो है वेस्ट का लगभग 80% तेल मिलता है। लेकिन अगर हम वहीं इधर की बात कर लें, अमेरिका साइड की, तो अमेरिका के अंदर लगभग 25% मिलता है अमेरिका के पास में, और लगभग सबसे ज्यादा तेल मिलता था यहाँ पर 75% वो वेनेजुएला में मिलता था। तो सबसे पहले अमेरिका ने एक बहुत बड़ा टारगेट किया, अमेरिका ने जो है एक तरह से मतलब मेडल सेट किया कि हमको करना क्या है। उसने पहले क्या किया, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, यानी कि उसको पता था आने वाले समय में तेल हो या फिर गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन पर भारी किल्लतें हमको देखने को मिल सकती हैं। तो उसने सबसे पहले जो है वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, ताकि आने वाले समय में जब हम दुनिया से वो लड़ेंगे, जब आने वाले समय में हम दुनिया को बर्बादी के यानी कि एक दहलीज पर ले जाएंगे, उस वक्त हम पर जो है तेल की किल्लतें हमको देखने को ना मिले। तो उसने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद में जो है अमेरिका के पास भारी मात्रा में तेल के भंडार मतलब रिजर्व हो गए, गैस की मात्रा के काफी भंडार वहां पर रिजर्व हो गए। तो यानी कि अगर हम देख सकते हैं एक तरह से, तो इस एरिया में लगभग किसी भी तरह की किल्लत नहीं आने वाली आने वाले समय में 10 साल तक, यानी कि अमेरिका 10 साल तक सेफ है। वहां पर ना तो पेट्रोल, डीजल या फिर गैस, किसी भी तरह की जो है एलपीजी गैस हो या फिर सीएनजी गैस हो, किसी भी तरह की वहां पर कोई किल्लत नहीं आने वाली। उसने बहुत बड़े दिमाग से काम लिया। लेकिन साहब इधरले वाले क्या करते रह गए, चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, तमाम गल्फ कंट्रियां हो, वो सिर्फ जो है उसकी बड़ाई करने में रह गए और तमाम जो है कमेंट करने में रह गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अमेरिका ने आखिरकार वेनेजुएला पर इस तरह का अटैक क्यों किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो मतलब वेनेजुएला अमेरिका का ही है, उसने एक तरह से एक सिस्टम क्रिएट किया था। ये मतलब यूं कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे 5-6 घर हैं, हमने एक घर पर जाकर के अपना सामान शिफ्ट कर दिया या फिर हम वहां पर जाकर रहने लगे। साहब वेनेजुएला था तो अमेरिका का ही एक हिस्सा, उसकी एक हवेली थी, उसने जो है अपना थोड़ा सिस्टम चेंज कर लिया। लेकिन इस चीज को ये नहीं समझ पाए। यहाँ की जो मीडिया है उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि एक देश पर कब्जा हो गया, लेकिन नहीं साहब, यहाँ पर कुछ खेला कुछ और ही था। यानी कि अमेरिका ने सिर्फ यहाँ पर यह किया कि यहाँ पर जो बहुत भारी मात्रा में तेल के भंडार थे, सिर्फ उन पर जो है अपना कब्जा जमाया। कब्जा क्यों जमाया? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं ईरान से भिड़ता हूं तो ईरान के साथ हो सकता है आने वाले समय में रशिया खड़ा हो जाए, आने वाले समय में हो सकता है चाइना खड़ा हो जाए, और गुस्साए हो तमाम जो कंट्री हैं, गल्फ कंट्री हो सकते हैं वे भी खड़े हो जाएं। लेकिन अमेरिका ये भली भांति जानता था कि अगर ये तमाम कंट्री मेरे खिलाफ खड़ी होती हैं, तमाम ये देश मेरे खिलाफ खड़े होते हैं, तो मुझको कम से कम 10-15 साल लड़ने में इनसे लग जाएंगे, इनसे निमटने में लग जाएंगे। तो इसी तरह से उसने क्या किया कि उसने पहले जो है अपने एक बहुत बड़े तेल का रिजर्व भंडार इकट्ठा किया, क्योंकि अगर किसी भी बड़े वॉर को झेलना हो तो उसके लिए पहले सोचना पड़ता है कि हमारे